हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 2 गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन का हम लास्ट टॉपिक हम कर रहे हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन। सो इस वीडियो में हम करेंगे एक क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, डिफरेंट दो मेथड से हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। फर्स्ट हम करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से गुडविल का वैल्यूएशन। सेम क्वेश्चन को हम करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन। सो मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आप देखिए। स्टार्ट करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। सो हम स्टार्ट करते हैं। लेट अस सी द क्वेश्चन। सुमित एंड समीर आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। दो पार्टनर हैं सुमित एंड समीर, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन है 2:1। दे डिसाइडेड टू एडमिट संजय एज अ पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। उन्होंने न्यू पार्टनर एडमिट किया है संजय को 1/6 शेयर के लिए। फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड। इसलिए क्या करना है, गुडविल का वैल्यूएशन करना है, क्योंकि न्यू पार्टनर का एडमिशन हुआ है। सो गुडविल का हमें वैल्यूएशन करना है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल बाय। हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है, इससे हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना है बाय। फर्स्ट आपको गिवन है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सेकंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। दोनों ही मेथड से हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना है। इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आपको गिवन है ₹6 लाख। प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर्स, 3 ईयर्स का आपको प्रॉफिट गिवन है 80,000, 75,000 एंड 1,15,000। 3 ईयर्स के प्रॉफिट गिवन है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको गिवन है 12%। एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल, गुडविल को हटाकर जो एसेट्स है वो है 11 लाख एंड लायबिलिटीज आपको गिवन है ₹5 लाख। सो इन्फॉर्मेशन हमारे सामने है। हमें क्या करना है, गुडविल का वैल्यूएशन करना है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से भी। सो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले तो हम करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन। जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जब हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे पास 4 स्टेप होती है। कौन कौन सी स्टेप होती है? फर्स्ट हमें कैलकुलेट करना पड़ता है एवरेज प्रॉफिट। फर्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट। देन सेकंड हम क्या करते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट हम निकालते हैं। पहले तो हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है तो कोई क्वेश्चन नहीं है। एवरेज प्रॉफिट अगर ऑलरेडी वैल्यू गिवन है तो हमें नीड नहीं है। लेकिन अगर एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया है तो हम सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। देन एवरेज प्रॉफिट के बेस पर हम क्या निकालेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। देन कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट जब कैलकुलेट हो जाएगी तो उसमें से हम क्या करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर देते हैं। अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में अगर गिवन है तो कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन नहीं है तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी हम कैलकुलेट करते हैं। सो कैपिटलाइज्ड ऑफ एवरेज प्रॉफिट से हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट से कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस करेंगे तो क्या आती है, गुडविल। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमको निकालना है एवरेज प्रॉफिट। फर्स्ट स्टेप क्या है, अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले हमको नीड होगी एवरेज प्रॉफिट की। सो क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट गिवन है नहीं, क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट गिवन नहीं है। लास्ट 3 इयर्स के आपको प्रॉफिट गिवन है। सो लास्ट 3 इयर्स के प्रॉफिट के बेस पर हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, लास्ट ईयर का जो भी प्रॉफिट है उसको हम प्लस करेंगे एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर से हम डिवाइड उसको हम करेंगे। लास्ट ईयर का जो भी प्रॉफिट है उसको हम प्लस करेंगे एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर से हम उसको डिवाइड करेंगे। सो लास्ट 3 इयर्स के प्रॉफिट आपको गिवन है। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना प्रॉफिट आपको गिवन है, 80,000, 75,000 एंड 1,15,000। ये 3 इयर्स का प्रॉफिट है। कितना है, 80,000, 75,000 एंड 1,15,000। तीनों को हम प्लस करेंगे एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर 1 2 3। इसको 3 से हम डिवाइड करेंगे। तीनों को प्लस करते हैं तो क्या आता है, तीनों को हम प्लस करेंगे तो आएगा 2,70,000 एंड डिवाइडेड बाय 3 हम करते हैं तो कितना आता है, ₹90,000। ये क्या हमने कैलकुलेट किया, ये हमने कैलकुलेट किया एवरेज प्रॉफिट। ये हमारे पास जो वैल्यू है 90,000, ये क्या है, एवरेज प्रॉफिट। ये तो हमने फर्स्ट स्टेप करी, एवरेज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर ली है। नेक्स्ट हम करते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब एवरेज प्रॉफिट कितना है, 90,000 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में कितना गिवन है, 12%। सो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट 90,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 7,50,000।
ये एवरेज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। क्यों? क्योंकि जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू एवरेज प्रॉफिट की आई है, इससे हम क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस करेंगे तो क्या आएगी, गुडविल। अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन है, हमें कैलकुलेट करने की नीड नहीं, ऑलरेडी गिवन है। कितना कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, ₹6 लाख। यहाँ गिवन है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख। अब जो कैपिटल एम्प्लॉयड आपको गिवन है, तो हम क्या करेंगे कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट से कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस करेंगे तो क्या आएगी, गुडविल। क्या फॉर्मूला है, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट हमने कितना कैलकुलेट किया, 7,50,000, और कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में कितना गिवन है, 6 लाख। 7,50,000 से 6 लाख को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1,50,000। ये क्या होगी, गुडविल। ये क्या होगी, गुडविल। किसके अकॉर्डिंग, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग। ये तो हमने की फर्स्ट मेथड। सेम क्वेश्चन को हम करते हैं नेक्स्ट मेथड से, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से हम करते हैं। अब जब सुपर प्रॉफिट मेथड से हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे तो हमें किसकी नीड होगी, सुपर प्रॉफिट की। सुपर प्रॉफिट हमें कहां से मिलेगा, सुपर प्रॉफिट हमें मिलेगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, सुपर प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, अब हमें निकालना पड़ेगा नॉर्मल प्रॉफिट। सो नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट हम निकालते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। क्यों? क्योंकि एवरेज प्रॉफिट तो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। एवरेज प्रॉफिट कितना है, 90,000। सो एवरेज प्रॉफिट सिमिलर हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। एवरेज प्रॉफिट कितना है, 90,000। अब निकालते हैं हम नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 90,000 एंड नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। सो कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन है ₹6 लाख। या आप हमको सॉल्व भी कर सकते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे निकाल सकते हैं, जैसे जो नेट एसेट्स है, नेट एसेट्स भी इसको बोलेंगे या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड भी हम बोल सकते हैं। सो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगी, टोटल एसेट्स से लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे निकाल सकते हैं, टोटल एसेट्स से लायबिलिटीज को माइनस करेंगे तो क्या आएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब टोटल एसेट्स क्वेश्चन में आपको गिवन है, टोटल एसेट्स कितना है, एक्सक्लूडिंग गुडविल। गुडविल को हटाकर जो एसेट्स है वो कितनी, 11 लाख ये आपकी एसेट्स है। और लायबिलिटीज आपको कितनी गिवन है, ₹5 लाख। सो 11 लाख से 5 लाख को माइनस करेंगे तो क्या आता है, 6 लाख। ये होगी नेट एसेट्स, या इसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल सकते हैं। क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड हमने क्यों कैलकुलेट किया, क्योंकि हमको चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी, कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में गिवन है 12। सो 12 एंड अपॉन 100 इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना आता है, 72,000। ये क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमारे पास एवरेज प्रॉफिट भी है और नॉर्मल प्रॉफिट भी है, दोनों की वैल्यू है, तो हम सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सो एवरेज प्रॉफिट कितना है, 90,000। सो नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 72,000। एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल को माइनस करेंगे, 90,000 से 72,000 को माइनस करेंगे तो कितना आता है, 18,000। ये क्या होगा, सुपर प्रॉफिट। ये क्या होगा, सुपर प्रॉफिट। अब जब सुपर प्रॉफिट हमारे पास आ गया है तो हम गुडविल निकाल सकते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग, क्योंकि सुपर प्रॉफिट है हमारे पास। अब सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। कैसे करेंगे, क्या फॉर्मूला है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल वैल्यूएशन का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट कितना है, 18,000 मल्टीप्लाई बाय 100, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 12। कैलकुलेट करेंगे तो कितना आता है, 1,50,000। अब सेम क्वेश्चन है, हमने दोनों मेथड से किया। यहाँ भी आपकी जो गुडविल का वैल्यूएशन आ रहा है, गुडविल कितनी आ रही है आपकी, 1,50,000। और यहाँ पर जो दूसरी मेथड से हमने किया उससे भी गुडविल का वैल्यूएशन कितना आ रहा है, ₹1,50,000। सो दोनों ही मेथड से आंसर कैसे होंगे, सेम होंगे। ये क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई भी डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आपको इसमें कोई भी डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।